नमस्कार। आपका स्वागत है इस छोटे से एपिसोड में, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे हम समागम पोर्टल के थ्रू फाउंडेशनल कक्षाओं में बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। बट नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम समागम पोर्टल के माध्यम से हमारे प्रारंभिक स्तर के बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। समागम पोर्टल पर सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए। इस लॉगिन से पहले आप ध्यान रखें कि आपको आपके विद्यालय की आईडी से वो कक्षा असाइन कर दी गई हो। कैप्चा कोड डालिए और इसके पश्चात आपका डैशबोर्ड जब ओपन होगा तो डैशबोर्ड पर हमारे रिवाइज्ड टारगेट्स FLN दिए हुए हैं। आप यहाँ से भी इनको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ बाएं हाथ की तरफ देखेंगे SIS अर्थात स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बटन पर क्लिक करें। इधर सबसे कोने की तरफ में आपको मिलेगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको मिलेगा फाउंडेशनल स्टेज। हमें असेसमेंट करना है, एक्टिविटी का असेसमेंट किस तरह से किया जाना है। असेसमेंट पर क्लिक करें और आपके सामने एक असेसमेंट पेज खुल जाएगा। असेसमेंट पेज के खुलते ही देखिए सबसे ऊपर आपको आपकी जानकारी मिलेगी कक्षा, और इस असेसमेंट पेज के माध्यम से आप अपनी गतिविधियों को मैनेज कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के लेवल को जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे पहला बटन मिलेगा न्यू लर्निंग असेसमेंट एक्टिविटी। इस न्यू लर्निंग असेसमेंट एक्टिविटी पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको पेज खुलता है जिसके माध्यम से आप अपनी असेसमेंट एक्टिविटी को दर्ज कर सकते हैं। टर्म सेलेक्ट कीजिए, टर्म 1 जिसके अंदर 3 साइकिल होंगे, साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3। कक्षा 2 और साथ ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, मैथ या हिंदी। टर्म 2 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो साइकिल 4, 5 और 6 आएंगे इसके अंदर, और सब्जेक्ट होंगे वही इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। तो आप यहाँ से पहले टर्म का सिलेक्शन कर लें। जैसे टर्म 1 और साइकिल 1 हम ले रहे हैं तो हम साइकिल 2 ले सकते हैं। सब्जेक्ट आप इंग्लिश ले रहे हैं। सबसे पहली जानकारी जो आपने देनी है वो देनी है किस डेट को आप एक्टिविटी करा रहे थे। जैसे अगर पिछली कोई डेट थी तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी पिछली गतिविधि को आप यहाँ एंटर कर रहे हैं। जैसे अब आप नेक्स्ट है एक्टिविटी का नाम डालेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी का नाम आप अपने अनुसार जो आपने एक्टिविटी सेलेक्ट की है उसे डालें। उसके अगले पेज की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टोरी टेलिंग जो एक्टिविटी हमने ली है इस एक्टिविटी की एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालेंगे। जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप एक छोटा सा इंट्रो भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चे कहीं से स्टोरी सुनकर आते हैं तो वो छोटी सी कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं, और उस गतिविधि की एक छोटी सी फ़ोटो आप पहले से रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ़ोटो का साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा ना हो, और फॉर्मेट JPEG, PNG और WEBP ही होना चाहिए। इसके पश्चात आप देखेंगे जो हमारी FLN की कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो कॉम्पिटेंसी इस साइकिल में जो आपने अभी सेलेक्ट किया था उसमें हम कितनी कंप्लीट कर चुके हैं या अभी उनकी क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। जो मैंडेटरी हैं, जो हमारी FLN की कॉम्पिटेंसीज़ से मैप्ड हैं, FLN के लक्ष्यों के साथ, और कॉम्पिटेंसीज़ जो मैप्ड हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। उसके पश्चात आपने इस गतिविधि से संबंधित कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंडेटरी और ऑप्शनल 2 पार्ट में दिए गए हैं। मैंडेटरी वही कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो FLN के साथ मैप्ड हैं, और अब बाकी जितनी कॉम्पिटेंसीज़ हमारी HPC हमारे NCF में है वो सभी ऑप्शनल में काउंट होंगी।
यहाँ पर जैसे बच्चे कन्वर्स करते हैं किसी प्रिंट अवेलेबल के बारे में, बच्चे किसी कन्वर्सेशन के बारे में या क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरों को सुनते हैं, बच्चे पोएम या सॉन्ग्स गाते हैं। इस तरह के हमारे पास हमारे एफएलएन की जो गतिविधियाँ हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट की है। जैसे एक एक्टिविटी आप सेलेक्ट करते हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ नीचे मिलेंगी। एफएलएन का कोड क्या है, डोमेन कौन सा है, करिकुलर गोल किस प्रकार से है और यहाँ पर कॉम्पिटेंसी किस से मैप्ड हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पिटेंसी 10.5, रीड शॉर्ट स्टोरीज एंड कॉम्प्रिहेंड इट्स मीनिंग बाय आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स, स्टोरी टेलिंग एंड व्हाट द ऑथर वांट टू से। यहाँ पर हमारे स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है। लर्निंग आउटकम हमारा एलओ के साथ जो उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए वो दिया हुआ है। द लर्नर रीड्स एंड नरेट्स रिटेल्स द स्टोरी फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक। उसके बाद आपको क्राइटेरिया दिया गया है जो बच्चों को आप असेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बच्चे कॉम्प्रिहेंड करते हैं शॉर्ट स्टोरीज, आइडेंटिफाइंग प्लॉट विद लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है तो वो बिगिनर हो सकता है, और अगर कुछ ही जगहों पर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या बच्चा स्वयं से करने का अभ्यास कर रहा है तो वो प्रोग्रेसिंग होगा। और यदि वो स्वयं से कर लेता है और बहुत ओकेशनल, बहुत ही रेयर इसको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है आपके साथ की, तो प्रोफिशिएंट काउंट होगा। इस तरह से आप 2 कॉम्पिटेंसी और ले सकते हैं इसके अंदर, और 3 से अधिक कॉम्पिटेंसी नहीं असेस करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, लेकिन आप एक भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ही ले रहा हूँ, और आप जब कॉम्पिटेंसी मैप कर लें तो उसके बाद आप लोड स्टूडेंट का बटन दबा सकते हैं। आपने जितनी कॉम्पिटेंसीज़ ली हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी ली है तो एक कॉम्पिटेंसी यहाँ पर मैप हो रही है। अब बच्चों का जो भी स्तर आपकी गतिविधि के माध्यम से आया है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और यदि किसी बच्चे के लिए आप कोई रिमार्क यहाँ पर देना चाहें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा लॉन्ग एब्सेंटी है या कोई विशेष आवश्यकताओं वाला छात्र है तो आप यहाँ पर उस तरह की चीज़ें यहाँ पर उनके लिए मार्क कर सकते हैं, और इस प्रकार आप अपना असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा छूट जाता है, कोई बच्चा एब्सेंट है, तो आप उसे उस समय के लिए, उस दिन के लिए छोड़ दें। जैसे मैंने यहाँ पर औद्विक को यहाँ पर अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो उस दिन एब्सेंट है। तो अगली बार जब मैं इस एक्टिविटी को दोबारा फॉलो अप करूँगा तो उस समय पर मैं उसका ग्रेड यहाँ पर भर सकता हूँ कि उस एक्टिविटी में बच्चा किस प्रकार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपने सभी बच्चों के लिए गतिविधि पूरी कर ली है, और जब सेव एक्टिविटी एंड स्कोर्स हम कर सकते हैं, जब आप करेंगे तो उससे पहले आपको कन्फर्म एक्टिविटी के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा। इसमें आपको देखना है कि आपके एनरोल बच्चे 43 हैं, 42 बच्चों का आप असेस कर चुके हैं, जो बच्चे असेस नहीं हुआ है वो 1 है, 11 बिगिनर बच्चे हैं, 24 आपके प्रोग्रेसिंग हैं और प्रोफिशिएंट बच्चे 7 हैं। यदि आपका डेटा सही है और मान लीजिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो कन्फर्म एंड सबमिट, और अन्यथा आप रिव्यू अगेन कर सकते हैं। कन्फर्म एंड सबमिट करते ही आपके दिए हुए असेसमेंट्स यहाँ पर सेव हो जाएंगे, और सेव होने के साथ ही आपके असेसमेंट्स आपके ऑब्जर्वर्स के लिए भी विजिबल हो जाएंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला बटन है सी करंट स्टेटस ऑफ एक्टिविटी। आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट करा चुके हैं। टर्म भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। साइकिल 1 में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया है। टोटल 8 एफएलएन के कोड्स हैं जिसमें से एक एक्टिविटी कराई जा चुकी है। 25% के आसपास उसका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं और 6 अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपने एफएलएन की कितनी गतिविधियाँ कौन से साइकिल में कंप्लीट करा ली हैं। उसके बाद ऑल कॉम्पिटेंसी, सारी कॉम्पिटेंसी जो हमारे एनसीएफ में दी हैं वो हमें एक टर्म में पूरी करनी है। तो हम देख सकते हैं जैसे साइकिल 1 से 3 तक, यानी कि एक टर्म के अंदर हमने कितनी कॉम्पिटेंसीज कवर की हैं। टोटल अभी 90 दिखा रहा है और इसमें भी चेंज करेंगे। और इस प्रकार यहाँ कॉम्पिटेंसीज के कोड के सामने यदि वो कॉम्पिटेंसी एफएलएन से मैप्ड है तो दिखाएगा, अन्यथा आपने कितनी एक्टिविटीज़ उसमें कराई हैं, कितने बच्चे उसमें असेस हुए हैं और उसका स्टेटस क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे
यहाँ पर हमने 4.3 कॉम्पिटेंसी जो है इंटरेक्ट कंफर्टेबली विद चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, एक बच्चे को असेस किया है, तो अभी पार्शली कंप्लीटेड है। और इसी प्रकार अगली कॉम्पिटेंसी 8.3, यहाँ 3 बच्चों को असेस किया गया है, एक्टिविटी 1 है, पार्शली कंप्लीट दिखा रहा है। और जिन एक्टिविटीज़ को अभी नहीं कराया गया है वहाँ पेंडिंग है। जैसे 10.2 है, इसमें पूरे बच्चों को असेस कर लिया गया है, एक एक्टिविटी कराई गई थी, ये FLN से मैप्ड है, तो इसलिए कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ से अपनी स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी एक टर्म की कौन सी कॉम्पिटेंसीज आपने कंप्लीट करा ली हैं। अगले बटन की तरफ चलते हैं, फाइनल असेसमेंट रिपोर्टिंग। इस बटन से आप एक ही बार में पूरा देख सकते हैं कि आपके कौन से बच्चे की किस तरह की कॉम्पिटेंसी आप यहाँ पर पूरी करवा चुके हैं। जैसे कॉम्पिटेंसी 4.3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की, एक बच्चे की कॉम्पिटेंसी यहाँ पर छोटी है। और इस तरह से जैसे जैसे ये पूरा टेबल भरता जाएगा, आपकी वो कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर होती जाएंगी। अर्थात अगर आप एक भी एक्टिविटी यहाँ पर कराते हैं तो बच्चे का ग्रेड आना शुरू हो जाएगा। आप इसे एक्सेल फाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप रिकॉर्ड के लिए इसको रख सकें। इसके पश्चात लास्ट जो यहाँ पर बटन है वो है ऑल एक्टिविटी एक्सेल रिपोर्ट। ये एक्टिविटी एक्सेल रिपोर्ट आपको एक पूरा रिकॉर्ड प्रदान करती है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई हैं, उनका एक जिस्ट आपको इसमें मिल जाता है, जहाँ से देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कराई हैं। यहाँ बच्चों का नाम, आपकी सारी डिटेल क्लासेस की इधर इस तरफ कोने में है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 2OX2 की शो एंड टेल 11 तारीख को कराई गई थी, टर्म 1 की साइकिल 1 एक्टिविटी है और इसके अंदर कॉम्पिटेंसी ली गई थी 9.3 मैंडेटरी पार्ट है। बच्चों का यहाँ पर जो भी ग्रेड रहा है वो दिख रहा है। और इसी प्रकार आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई हैं उनका एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप इस एक्सेल फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर नीचे आपके पास जब आप यहाँ से एक्टिविटीज़ करा लेते हैं तो टर्म 1 की एक्टिविटीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, साइकिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अप्लाई का बटन दबाएं और जितनी भी टर्म 1 की एक्टिविटीज़ आपने कराई होंगी वो सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपने किस डेट को ये एक्टिविटी कराई थी, सबसे पहले वह दिख रहा है। सबमिटेड ऑन, आपने किस डेट को ये सबमिट करी है समागम पर, वो दिखाई देगा। और आप यहाँ से इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग का ऑप्शन भी है। आप क्लिक करेंगे तो डेट के हिसाब से या सबमिटेड के हिसाब से, एक्टिविटी के नाम से या सब्जेक्ट के हिसाब से भी ये सॉर्टिंग की जा सकती है। इसके पश्चात आप यहाँ पर बच्चों का स्तर देखेंगे, कितने बच्चे बिगिनर हैं, कितने प्रोग्रेसिंग हैं, कितने प्रोफिशिएंट हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक्टिविटी का एक PDF जनरेट करने की सहूलियत मिलती है। इस PDF में आपकी कराई हुई एक्टिविटी का एक पूरा डिटेल्ड आपको रिपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप रिपोर्ट में देख सकते हैं आपकी किस प्रकार की एक्टिविटी थी, आपने कौन कौन से साइकिल में कौन से टर्म्स कवर किए, और यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या रखा था। इनिशियल असेसमेंट आपकी 11 जून 2026 को हुई, उसकी एक फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोडेड रहती है। और उसमें कौन सी कॉम्पिटेंसी थी, क्या क्राइटेरिया था और कितने बच्चों का असेसमेंट हुआ। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको प्रोफिशिएंट बच्चों की लिस्टिंग मिलेगी, फिर प्रोग्रेसिंग की, और सबसे नीचे आपको मिलेंगे बिगिनर्स। और उसके बाद यदि कोई बच्चा छूट गया है तो उसकी भी आपको यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी। तो एक पूरी असेसमेंट रिपोर्ट, एक एक्टिविटी की पूरी रिपोर्ट आप अपने पास रख सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर कोई बच्चा आपका छूट गया है, कोई एब्सेंट था या किसी प्रकार से वो असेस नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर आप फॉलो अप के लिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे की असेसमेंट छूट गई है तो यहाँ पर आप उस एक्टिविटी के लिए फॉलो अप करेंगे। जैसे यहाँ पर 42 बच्चों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन 43 बच्चे थे, तो एक बच्चा यहाँ पर छूट चुका है, तो उस बच्चे की एंट्री करने के लिए हम यहाँ से फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप के माध्यम से वही एक्टिविटी जो आप करा रहे थे वही एक्टिविटी खुलेगी। इस बार आप केवल 2 ही एंट्री करेंगे कि किस डेट को आप फॉलो अप कर रहे हैं। यहाँ पर आपने 11 तारीख को एक्टिविटी कराई थी और मान लीजिए 13 तारीख को आप इसको फॉलो अप करा चुके हैं। पहले फॉलो अप में आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है।
लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे फॉलोअप पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स हमारी पहले से आ रही हैं। 43 बच्चों का एनरोल्ड है, 42 बच्चे असेस हुए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और फॉलोअप में न केवल एब्सेंटी बच्चों को हम चेक कर सकते हैं, बल्कि उन बच्चों को भी असेस कर सकते हैं जिनका प्रदर्शन उनके स्तर के अनुसार नहीं दिखा है। तो यदि कुछ बच्चों ने प्रदर्शन में कुछ सुधार किया है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। बिगिनर से प्रोग्रेसिव हुआ है बच्चा, या अगर कोई बच्चे ने बेहतर कुछ प्रदर्शन किया है तो आप उसको मौका दे करके उसके स्तर को भी सुधार सकते हैं। और हमारा एक बच्चा यहाँ पर एब्सेंट था, जैसे औद्विक, तो उसका जो स्तर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जब आप फॉलोअप का काम पूरा कर लें, आप सेव कर दें। यहाँ पर हमने फिर से वही पूरा समरी दिया है। समरी आने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम सेव कर रहा है, और सेविंग होने के बाद आपको ये एक्टिविटी वहीं पर आपकी लिस्ट में दिखाई देगी जिसमें आप फॉलोअप कर चुके हैं। हमारी एक्टिविटी यहाँ सेव हो चुकी है। आप देखेंगे जिस एक्टिविटी में हमने बच्चों को असेस किया था, तो क्योंकि हम एक बार फॉलो अप भी ले चुके हैं तो यहाँ पर फॉलो अप का नंबर भी आ रहा है। आप कितनी बार भी फॉलो अप कर सकते हैं। यदि बच्चों का स्तर सुधारने के लिए फॉलो अप किया जा सकता है, या एब्सेंटी बच्चों को भी करने के लिए किया जा सकता है। और यदि एक्टिविटी आपकी सही नहीं है या आपको लग रहा है कि इस एक्टिविटी को सुधार की आवश्यकता है, तो आप पूरी एक्टिविटी को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक्टिविटी डिलीट होते ही एक्टिविटी और साथ ही साथ बच्चों के स्कोर सभी डिलीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ पर ऑब्जर्वर के द्वारा दिए गए सभी गतिविधियों को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे उसे अपने उसमें काम में ला